हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसएस कोर्स की पार्ट 3 वीडियो में। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था सीएसएस का थोड़ा बेसिक, और हमने एचटीएमएल वेब पेज में सीएसएस की सहायता से किस प्रकार स्टाइलिंग की जाती है वो भी देख लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्टर क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है और इन्हें यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। हेलो दोस्तों, तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने यहाँ पे अपना CSS में स्टाइलिंग करने का इतना कोड लिख लिया था। यहाँ पे देख सकते हो CSS का पूरा कोड यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हमने देखा था किस प्रकार हम अपने लिंक CSS फाइल को किस प्रकार HTML फाइल से लिंक करते हैं। यहाँ पे हम अपनी VS कोड फाइल को पहले रन कराते हैं और यहाँ पे देख सकते हो हमारा वेब पेज खुल चुका है। इससे पहली वीडियो में हमने वेब पेज बनाया था। इसमें कुछ हमने ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं की थी। आज की वीडियो में हम सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आईडी सिलेक्टर, नेम सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम पहले हम रखते हैं इंट्रोडक्शन। और जो हमने कल फोल्डर बनाए थे, फाइल बनाई थी, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे हम एक दूसरा फोल्डर बना लेते हैं सिलेक्टर, जिसके अंदर हम आज की फाइल बनाएंगे और जिसके अंदर हम आज काम करेंगे। यहाँ पे हमने दूसरा फोल्डर बना लिया सिलेक्टर। इसके अंदर हम दो फाइल बना लेते हैं, पहली index.html और दूसरी style.css। और अब हम अपनी index.html फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और उसको करते हैं एंटर। डॉक्यूमेंट की जगह पे टाइटल में लिख देते हैं हम सिलेक्टर से इन HTML। और अपनी CSS वाली फाइल को करा देते हैं यहाँ पे लिंक। यहाँ पर हम अपनी CSS फाइल को लिंक करा देते हैं। यहाँ पर हमने CSS फाइल को लिंक करा दिया है। अब हमने टाइटल में लिख दिया सिलेक्टर इन HTML और अपनी CSS फाइल को HTML फाइल से लिंक करा दिया। अब यहाँ पर हम अपना जो बॉडी के अंदर अपना कोड लिखेंगे, यहाँ पे मैंने अपना कोड लिखा था उसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जिसमें लिखा है मैंने यहाँ पे सबसे H1 टैग में लिखा है सिलेक्टर HTML, पहले में लिखा है एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरे में लिखा है आईडी सिलेक्टर और तीसरे में लिखा है क्लास सिलेक्टर और पैराग्राफ में उनकी डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने इन सबको अलग अलग टैग के अंदर रखा है, आर्टिकल टैग के अंदर, और आर्टिकल टैग को हमने मेन टैग के अंदर रखा है। तो यहाँ पर हमने अपना एलिमेंट्स ये पैराग्राफ लिखा है बॉडी टैग के अंदर पूरा, और आर्टिकल टैग के अंदर लिखा है और उस पूरे को हमने मेन टैग के अंदर लिखा है। तो आज हम आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं अपनी style.css वाली फाइल में। सबसे पहले हम बॉडी के अंदर स्टाइल कर देते हैं। यहाँ पर हमने बॉडी लिखा, फिर स्पेस छोड़ के कर्ली ब्रैकेट में फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं हम 25 पिक्सल, और 25 पिक्सल हमारा जो हमने पूरा बॉडी के अंदर सब लिखा है वो हमारा 25 पिक्सल होगा। यहाँ पे हम अब अपना आईडी सिलेक्टर के बात करते हैं। आईडी सिलेक्टर के सबसे पहले हम आर्टिकल के अंदर आईडी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तीनों के तीनों में, और जो हमने आईडी सबसे ऊपर वाले में हमने फर्स्ट लिख दिया, दूसरे में हमने सेकंड लिख दिया और तीसरे में थर्ड लिख दिया। इससे हमको आसानी होगी अपने HTML फाइल को स्टाइलिंग करने में।
तो अब हम अपना इसमें स्टाइलिंग करते हैं। जहाँ पर हम अपने HTML पेज में सबसे पहले अब स्टाइलिंग करते हैं। और सबसे पहले हम आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी वाला हमने एट्रीब्यूट दिया है फर्स्ट वाला, इसमें पहले हम स्टाइलिंग करेंगे। तो आईडी एट्रीब्यूट में स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हमको हैशटैग लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम आईडी नेम फर्स्ट, और स्पेस छोड़ कर्ली ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं हम इसका एक्वा, और अपनी VS कोड फाइल को कराते हैं रन। हमारा जो आर्टिकल टैग के अंदर सिर्फ जो फर्स्ट वाले आईडी एट्रीब्यूट के अंदर है, सिर्फ वही पार्ट हमारा कलर होगा। यहाँ पे देख सकते हो हमारा कलर हो चुका है। कलर को कर देते हैं हम रेड। यहाँ पे हमने अपना कलर रेड कर दिया फर्स्ट वाले एट्रीब्यूट के अंदर, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर। तो अब अपनी VS कोड फाइल को कराते हैं रन। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट वाला हमने जिसमें स्टाइलिंग कर दी है वो रेड हो चुका है। और ऐसे हम और दो आईडी एट्रीब्यूट में अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। तो अब हम क्लास एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूसरे वाले आईडी एट्रीब्यूट था उसके अंदर हम क्लास एट्रीब्यूट भी अपना वो कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लास एट्रीब्यूट में क्लास नेम दे दिया है पर्पल, और तीसरे वाले में भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे भी हमने सेम पर्पल कर दिया। अब हम इसको स्टाइल कर देते हैं। और क्लास एट्रीब्यूट को में स्टाइल करने के लिए हमको सबसे पहले डॉट लगाना पड़ता है, और फिर लिखेंगे क्लास नेम पर्पल और स्पेस, फिर हम अपना कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसमें भी हम अपना स्टाइल करेंगे। कलर कर देते हैं इसमें पर्पल। अब हमारा जो हमने क्लास एट्रीब्यूट दिया है, हमने दोनों में एक साथ दिया है, इसलिए हमारे दोनों जो H1 और पी पैराग्राफ टैग में है वो दोनों पर्पल कलर के चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो। तो इसलिए क्लास का यही काम होता है, क्लास एट्रीब्यूट का। और आज हमने पढ़ा एलिमेंट एलिमेंट सेक्टर, आईडी सेक्टर और क्लास सेक्टर के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो हमने जो सबसे पहले है वो ये रहा एलिमेंट सेक्टर, और सेकंड वाले में हमारा आईडी सेक्टर, और तीसरा वाला क्लास सेक्टर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।